जी बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम करेंगे आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स तो बड़े छोटे से वर्ड होते हैं, ए एन और दा। लेकिन ये ऐसे घुमाते हैं कि हमें समझ लगती है एन कहाँ लगना है, दा कहाँ लगना है, ए कहाँ लगना है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, हम इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बस अपने 5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कैसे 5 पॉइंट रखने हैं? कि आपने देखना है कि आर्टिकल्स के हवाले से वेयर टू यूज ए एंड एन। ए और एन कहाँ यूज करना है इसके बारे में पता होना चाहिए। ए और एन कहाँ यूज होना है। ए हम यूज करते हैं कॉन्सोनेंट लेटर से पहले, जैसे ए बुक है। लेकिन जो एस पी है ना, ये वाउल साउंड दे रहा है, एस और पी, ए साउंड आ रही है, इसलिए ये वाउल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। यहाँ भी देखें, एट का ए साउंड आ रही है, वाउल साउंड आ रही है, इसलिए हम इसको एन कहेंगे। तो पहला पॉइंट हम करेंगे ए और एन का डिफरेंस। दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। और डेफिनेट कौन से होते हैं? दा। जब हमने किसी भी नाउन को फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन कराना होता है तो हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, लेकिन जब उसी को दोबारा या उसको स्पेसिफाई करना है तो आर्टिकल क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। आई विजिट द मार्केट वेयर आई नोटिस्ड ए बैगर विद अ डॉग। अब मैंने जब दोबारा बोला द बैगर वॉज एन ओल्ड, द डॉग वॉज, अब यहाँ पे हमने आर्टिकल दा लगा दिया। ठीक हो गया जी, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमने देखना है कि ऑब्लिगेटरी यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन हर लाजमी कहाँ कहाँ लगाना है? पहला याद रखें, कॉमन सिंगल नाउन। दूसरा प्रोफेशन। तीसरा नाउन फ्रेज ऑब्टेनिंग कंटेनिंग एडजेक्टिव्स। तीसरा एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन। और चौथा सर्टेन एक्सप्रेशन, जैसे आ मैनी बॉयज, अ लिटिल, अ फ्यू, ये हम बात कर चुके हैं। टू नाउन्स यूज्ड फॉर द सेम पर्सन आर टीचर एंड ब्रदर इज अ ब्लेसिंग। इस तरह से विद नंबर्स और क्वांटिटी के साथ यूज होगा, और इस तरह से यूज इन कॉमन कोलोकेशन, जैसे इन अ डायलेमा, इन अ रेज, हैव अ चैट, एटसेट्रा। क्लियर होगा जी? इसके बाद हमने चौथा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? ओमिशन ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, कि हमने इंडेफिनिट आर्टिकल इनके साथ बिल्कुल नहीं लगाना। जैसे प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगता फर्स्ट टाइम, लेकिन जब इसी को हम बाद में स्पेसिफाई करेंगे तो लगा भी सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे फर्नीचर, लगेज, इनके साथ तो नहीं लगता कभी भी। हाँ हाँ, आइटम्स ऑफ के साथ लगा सकते हैं या पीसेस के साथ लगा सकते हैं। इस तरह से मटेरियल नाउन गोल्ड, व्हीट, वुड, इनके साथ नहीं लगता, लेकिन लगता भी है कब? जब इनको हम स्पेसिफाई करते हैं या कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटी, एडवाइस वगैरह जो है, इनके साथ नहीं लगता। हाँ, लगता है कब? जब स्पेसिफाई करना हो या कंट्रास्ट सिग्नल्स, कंट्रास्ट की बात करनी हो। इसके बाद विद नेम्स ऑफ मील, ब्रेकफास्ट, ब्रांच, लंच, डिनर के साथ नहीं लगाते हम लोग। विद सम एक्सप्रेशन, अ टाइप ऑफ बॉय होता है, टाइप ऑफ ए बॉय नहीं होता। सॉर्ट ऑफ क्लास होता है, सॉर्ट ऑफ ए क्लास नहीं होता। ए काइंड ऑफ पर्सन होता है, ए काइंड ऑफ ए पर्सन नहीं होता। तो यहां पर भी हम नहीं यूज करते। इस तरह से विद सम नाउन्स लाइक स्कूल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, इनके साथ आम तौर पर हम आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर आपको लगा हुआ नजर आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसकी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं या किसी और रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट हम करते हैं कि वो वाली यूज जिसमें हमने ऑब्लिगेट द लाजमी लगाना है, इसके बाद कुछ चारा ही नहीं है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जैसे हमने यूनिक थिंग, जैसे द सन, द अर्थ है, द मून है, लगाना है। सिंगुलर नाउन जैसे प्रेजेंटिंग अ क्लास है तो बिल्कुल लगाना है। और जैसे वेल नोन बुक्स के साथ लगाना है, द बाइबल, द कुरान के साथ लगेगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाकर पेश किया जाए, जैसे द बुट ऑफ आवर क्लास, द फैज ऑफ आवर क्लास, द शेक्सपियर ऑफ क्लास, तो हम उसके साथ आर्टिकल दा लगा सकते हैं। विद सुपरलेटिव के साथ लगाते हैं, आपको पता ही है। विद कंपैरेटिव नाउन के साथ कब लगाना है? जब द हायर गो, द कूल के साथ आ जाए, या ही इज द बेटर ऑफ द टू के साथ आ जाए, तब भी हम आर्टिकल दा लगाते हैं। इसके बाद विद नॉमिनल, जैसे द पुअर, द डेफ, द ब्लाइंड के साथ लगेगा। इस तरह से न्यूज़पेपर से मैगजीन के साथ पहले आर्टिकल दा लगता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, उसके साथ द सेकंड, द थर्ड, ये भी आता है। और आपको याद है कि कब ऑर्डिनल के साथ नहीं लगता? हाँ, जब पोजीशन की बात कर रहे हों, जब कोई प्राइस की बात कर रहे हों, या एज ए एडवर्ब, तो तब आर्टिकल द नहीं लगता, ये हमने बात की हुई है। ऑब्लिगेटरी यूज ऑफ द में बिफोर द टाइटल, जैसे द कायद, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल द आता है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ, नेशनलिटीज के साथ, ट्रेन है, शिप्स, एरोप्लेन्स, द खैबर मेल, द टाइटैनिक, इस तरह की चीजें आती हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ आता है, इन्वेंशंस के साथ आती हैं। और विद सम जियोग्राफिकल नेम्स के साथ, सी, ओशन, कोस्ट, रिवर के साथ आता है। क्लियर हो गई? अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जो मेन हमारा कंसर्न है, द ट्रांसलेशन ऑफ गुलिस्तान। देखिए, गुलिस्तान एक किताब का नाम है, लेकिन जब हमने फोकस करना है दी ट्रांसलेशन के ऊपर तो फिर उसके साथ आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। ये दा बिल्कुल ठीक हुआ। सून वन द एडमरेशन, ये है यूरोपियन स्कॉलर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे आर्टिकल दा आएगा। हमने स्कॉलर्स को स्पेसिफाई किया। मिस्टर बेटरिंग गेज्ड एट दी अर्थ, हम दी अर्थ, अर्थ के साथ आर्टिकल लगाते हैं। ये दी अर्थ सेटलमेंट के साथ यहाँ पर वर्ड आएगा, दी अर्थ सेटलमेंट फॉर अवे इन द लो वैली। हैरी बेटरिंग इज डिटर्मिन्ड टू क्लिंग टू हिज
earthways to make an earth life for himself and his family on the Mars। ये जो मार्स है ना, ये कॉन्टेंट, ये हमारे जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट के साथ सिर्फ मून के साथ, सन के साथ, अर्थ के साथ दा आता है। बाकी किसी भी के साथ हम आर्टिकल दा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ही थॉट ऑफ गुलिस्तान, लेकिन अब देखें यहाँ पे बात हो रही है थॉट ऑफ गुलिस्तान, ये कि बुक की नाम बात हो रही है, ट्रांसलेशन की बात नहीं हो रही, लिहाजा यहाँ पे आर्टिकल दा लगाएंगे। ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान इज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम आर्टिकल दा लगाते ही लगाते हैं। इससे से द यूनिवर्सलिटी ऑफ द ऑफ मॉरल लॉ, खास यूनिवर्स की बात हम कर रहे हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइनिंग्स एलियंस ऑफ द पेंसिल्वेनिया। ये जो है ना हाइनिंग एलियंस, ये एक जो है ना माउंटेन है, माउंटेन नहीं है, माउंटेन रेंज है। जब माउंटेन रेंज होंगी तो आर्टिकल दा लगेगा, जैसे हिमालयाज है, नंगा पर्वत है, इस तरह से ये जो मार्गलाज हैं, उनके साथ आर्टिकल डालेंगे। लेकिन अगर एक माउंटेन का नाम हो, जैसे दा केटू, तो दा केटू नहीं होता। माउंट एवरेस्ट, तो दा माउंट एवरेस्ट नहीं होता। तो पेंसिल्वेनिया एक सियासत रियासत का नाम है, रियासत के नाम से पहले हम आर्टिकल दा नहीं लगाते। इस तरह से दोज हु न्यू हिम विल बी सॉरी टू हियर दैट ही वाज किल्ड लास्ट वीक ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये एक प्लेस का नाम है, स्पेसिफिक प्लेस है, फेमस प्लेस है, एक महाज है, इसके लिए हम उसके साथ हम आर्टिकल दा लगाएंगे। इस तरह से हम बात करते हैं। द अदर इज द वर्ल्ड ऑफ फेथ, द डेवलपमेंट ऑफ माओ थॉट, माओ थॉट होना चाहिए था, माओस थॉट थ्रू आउट चाइना विद लिटिल। ये किताब का नाम है, किताब से पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं, यहाँ पे आएगा द लिटिल रेड बुक। जी, क्वेश्चन नंबर 8 में ही इम्पार्टेड हिज डिस्कवरीज टू द इंग्लिश प्रूवर्ड। अब देखें, द इंग्लिश का मतलब है द इंग्लिश पीपल एज वेल एज द फ्रेंच, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द फ्रेंच यानी फ्रेंच पीपल। अच्छा, एट एनी मोमेंट मार्शियन एयर माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, अमेरिका कम्स फ्रॉम अ वाइट मून। एट एनी मोमेंट मार्शियन एयर, अब देखिए हम मार्स की बात नहीं कर रहे, हम उस एयर की बात कर रहे हैं जो मार्स के ऊपर है, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे द मार्शियन एयर के साथ आएगा। इस से मौलवी, अच्छा अब ये मौलवी एक टाइटल है, तो मौलवी का टाइटल इसका नाम लिखा था मौलवी अबुल, तो फिर आर्टिकल दा नहीं आना था। लेकिन अगर जैसे कैप्टन होता है, द कैप्टन कहेंगे, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कायदा है, उससे पहले आर्टिकल दा आता है। तो मौलवी चूंकि आर्टिकल है, तो हम सॉरी एक टाइटल, तो हम आर्टिकल दा लगाएंगे इसको, द मौलवी डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 11 में एज ऑलवेज अंडर एनी डायनेस्टी सॉवरेनिटी इन मुस्लिम वर्ल्ड वेस्ट और ईस्ट वाज अनस्टेबल। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड की, तो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हम आमतौर पे आर्टिकल दा लगाते हैं, तो द मुस्लिम वर्ल्ड होगा। और अब जो वेस्ट और ईस्ट जो है, इसके साथ हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सिमतों की बात नहीं हो रही, सिमत की बात नहीं हो रही, प्लेस की बात हो रही है, इन द मुस्लिम वर्ल्ड प्लेस की बात हो रही। तो हम यहाँ पे दा मुस्लिम लगेगा, यानी कि दा वेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है, द मुस्लिम वर्ल्ड वेस्ट और एस्ट ठीक होगा, इसलिए हमारा चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एज ऑलवेज अंडर एनी डायनेस्टी द सॉवरेनिटी इन द मुस्लिम वर्ल्ड वेस्ट और ईस्ट, वर नहीं, हम बात किसकी कर रहे हैं, सॉवरेनिटी, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। जी नेक्स्ट, व्हेन द कर्टन राइजेस, ठीक है, जब कर्टन राइज हुआ, द स्टेज इज बेयर, तो स्टेज बेयर था, देन अ मैन, फिर एक आदमी एंटर हुआ, ठीक है। ए मैन एंटर हुआ और अ मैन एंटर हुआ, ये भी ठीक है। फ्रॉम द मेंस, ये बिल यहाँ पे दा आएगा, यहाँ पे देखें दा नहीं लगा हुआ, तो दा ठीक है, द मेंस रूम। इस तरह से व्हेन अ कर्टन राइजेस द स्टेज इज बेयर, देन अ मैन एंटर, यहाँ पे देखें ए मैन नहीं लिखा हुआ, ये गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन ये बीटा और चार्ली में चेक कर लेते हैं कौन सी है। व्हेन कर्टन राइजेस द स्टेज इज बेयर व्हेन अ मैन एंटर्स फ्रॉम द मेंस रूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे द स्टेज इज बेयर व्हेन द कर्टन, when the curtain rises, यहाँ पे देखें दा नहीं लगा हुआ, तो when the curtain rises, ये हमारा बीटा ऑप्शन होगा। when the curtain rises the stage is bare, then a man enters from the men's room, तो बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है जी, when curtain rises, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम किसकी बात करेंगे, when curtain rises की बात करेंगे कि when the curtain rises की बात करेंगे। देखें तो जी, बताएं जरा किसकी बात करेंगे। जी, द कर्टन, जब वो वाले कर्टन जब जो उसके स्टेज पे लगे हुए थे, इसलिए बीटा करेक्ट होगा, सी हमारा गलत होगा। जी, क्वेश्चन 13 में द टू मेन लुक एट ईच अदर, अच्छा यहाँ पर ना आना चाहिए था एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट आना चाहिए, यहाँ भी फॉर, यहाँ भी फॉर, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, लेकिन ए नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे गलत है। तो इसका मतलब है कि ये अब हमारा ए की वजह से गलत है, फॉर की वजह से गलत नहीं है।
द टू मैन लुक एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। देन द फर्स्ट, अभी देखिए फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसके साथ द फर्स्ट लगेगा, इसलिए यहाँ पे ये गलत हुआ, ये द ठीक हुआ। और यहाँ भी द फर्स्ट लिखा, वॉक्स टू द डोर होना चाहिए था, डोर नहीं है, हम खास की बात कर रहे हैं, लिहाजा हमारा बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद 14 में, बॉय ऑफ 9 or 10 नेम्ड क्ले लाराबी इज गिविंग हैरी अ हेयर कट। अच्छा जी, इज गिविंग हेयर, ये गिव है, अ हेयर कट होता है, तो ए तो आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर उसने ए नहीं लगा दिया, ये हमारा गलत हुआ। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लगा हुआ है, अब देखिए बाकी क्या मिस्टेक्स हैं। बॉय के साथ अब ये कॉमन नाउन है, ए लगना चाहिए था, ये तो हमारा गलत हो गया अल्फा, इसका मतलब हमारा ए ठीक हो रहा है। द बॉय हम स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ए आएगा। अब मुझे बताएं यहाँ पे बीटा ठीक होगा कि डेल्टा ठीक होगा। अब बीटा के अंदर में क्या लिखा हुआ है, ए नहीं लगाया हुआ था, तो कौन सा ठीक हो गया, डेल्टा ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हुआ, ठीक हो गया। इस तरह 15 में देखिएगा, द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट यू फाउंड एन ऑयस्टर, ये बिल्कुल ठीक है कि आपने एक ऑयस्टर देखा, यहाँ पर एन ऑयस्टर भी लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। फाउंड ऑयस्टर ये गलत हो गया हमारा चार्ली, ये फाउंड एन ऑयस्टर भी ठीक हो गया। अब द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट, अब कहते हैं कि वो वाला सच, अब देखिए द ट्रूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम आर्टिकल द लगा रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक कर रहा है, द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट, ये भी वो सच है जी कि तुमने देखा, द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट, और वो सच भी यही है, मतलब यहाँ पे ये द के साथ आना चाहिए था। इज ऑल्सो दैट देयर इज नो पर्ल इन द ओएस्टर, ठीक है। और इसमें बीट अल्फा बीटा में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर उसने क्या किया, वह दा नहीं लगाया, इसलिए हमारा बीटा तो ये गलत हो गया, सही है। इसके बाद हमारा चार्ली ऑलरेडी गलत था। डेल्टा में देखिए, द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट यू फाउंड एन ऑयस्टर, और अब क्या किया, द ट्रूथ इज ऑल्सो दैट देयर इज नो पर्ल इन द, या ए ऑस्ट्रेलिया से, तो डेल्टा भी गलत हुआ, तो हमारा आंसर क्या बन गया जी, अब आप खुद बताएं हमारा आंसर क्या हुआ, 15 का अल्फा ऑप्शन हो गया, ठीक हो गया जी। 16 चेक करते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग डे, होना तो ये चाहिए था आफ्टर अ लॉन्ग डे, तो कप ऑफ टी, अब ये कप ऑफ टी को हम या तो ए कप ऑफ टी कहें या द कप ऑफ टी कहें, ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, लिहाजा ये हमारा गड़बड़ हुआ। आफ्टर, इसमें ए लिखा ही नहीं हुआ, ये हमारा ये भी गलत हुआ। इससे से आफ्टर द लॉन्ग डे, उस लंबे दिन के बाद, मतलब काम के बाद, द कप, वो जो चाय का कप पिया, टेस्टेड पर्टिकुलर गुड, उसका खास टेस्ट था, स्पेसिफिक किया हुआ है, लिहाजा चार्ली करेक्ट होगा। आफ्टर द लॉन्ग डे, द कप, वो वाला कप ऑफ द टी टेस्टेड पर्टिकुलर गुड नहीं होगा, ये गुड एडजेक्टिव है, तो उससे पहले एडवर्ब आना चाहिए था, लिहाजा ये गलत हुआ, तो हमारा आंसर चार्ली। प्लीज हैंड मी द ऑटोबायोग्राफी, अच्छा कहता है जी वो खास ऑटोबायोग्राफी मेरे हवाले करें, तो यहाँ पे लिख दिया एनी ऑटोबायोग्राफी, तो मतलब यहाँ पे अगर वो खास कह रहा है तो फिर एनी तो नहीं यूज करेंगे, लिहाजा ये गलत हुआ। एन ए ऑटोबायोग्राफी होता नहीं है, यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं लगाया, गलत हुआ, तो हमारा बन गया डेल्टा ऑप्शन करेक्ट, एन ऑटोबायोग्राफी एनी ऑटोबायोग्राफी, तो डेल्टा डेल्टा ठीक हुआ। ट्रांस सहारा जर्नी में हम जर्नी, खास जर्नी की बात करें, आर्टिकल द आना चाहिए था, यानी लिखा हुआ द ट्रांस सहारा जर्नी बिगेन एट अ लिटिल टाउन आना चाहिए था, यहाँ पे ए लिटिल टाउन नहीं लिखा हुआ। अब चेक करते हैं हमारा बीटा और चार्ली में, बीटा और चार्ली सारे सेम लिखे हुए हैं, कोई खास इसमें फर्क नहीं है, अगर आपका फर्क नजर आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें कौन सा है। तो चार्ली भी, द ट्रांस सहारा जर्नी बिगेन एट अ लिटिल टाउन बसुदा नोन टू द यूनिवर्स एज द पोर्ट ऑफ सहारा, ओ पोर्ट ऑफ द सहारा नहीं होगा, पोर्ट ऑफ सहारा या पोर्ट ऑफ द सहारा, दिखाएं जरा, देखें, पोर्ट ऑफ द, अब सहारा से पहले हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, बिल्कुल आर्टिकल द लगेगा, देखा छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे क्लियर कर जाती है, ये गलत होगा, ठीक है जी। आंसर हुआ चार्ली, देख लें, ध्यान से पढ़ना जरा आप लोगों ने। ले जी, जवान एंड हारिस आर बोथ स्मार्ट, दोनों स्मार्ट हैं, अब दो की बात हो रही है, तो द स्मार्टर होगा, द स्मार्टर ऑफ द टू होना चाहिए, हमारा द ठीक है, यहाँ पे ये गलती होगी, द स्मार्टर इज द स्मार्टर आना चाहिए था, क्योंकि हम ऑफ द टू की बात कर रहे हैं, इस स्मार्टर टू गलत हुआ, आंसर हमारा हुआ अल्फा ऑप्शन करेक्ट हुआ। ये 20 आंसर है, 20 क्वेश्चन है। जेम्स डिलिंगम्स यंग फैमिली का नाम है, आर्टिकल द आएगा, द जेम्स डिलिंगम, ये हमारा गलत गलत हुआ, द जेम्स डिलिंगम यंग्स आना चाहिए था, तो जेम्स डिलिंगम यंग्स वर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द टू थिंग्स, या वेरी मच प्राउड ऑफ द टू थिंग्स, इसके ऊपर हमारी जो है ना वो बात होगी, द जेम्स डिलिंगम द, ये तो वैसे उसने गलत कर दिया। अब बीटा और चार्ली में चेक करें कौन सा ठीक है। जब हम बात करते हैं बीटा की, तो वो वेरी प्राउड है, मुझे बताएं प्राउड जो है एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, प्राउड, और हम कहते हैं ना कि ही वॉज वेरी प्राउड, और अगर हम मैंने इसको प्राउड की सेकंड डिग्री लगाना हो तो क्या होता है, हम कहते हैं जी मच प्राउड, या वेरी प्राउड। जब हम बात करते हैं कि प्राउड है, मोर प्राउड है, मच प्राउड है, तो मच हो गया सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, मच मोर मोस्ट,
या कंपैरेटिव डिग्री। तो अगर एडजेक्टिव की मेरे पास पॉजिटिव डिग्री हो तो उससे पहले मैंने मैंने कौन सा वर्ड यूज करना होता है? वेरी। जैसे वेरी गुड होता है, वेरी टॉल होता है, वेरी स्मार्ट होता है। लेकिन टॉल की अगर मैं सेकंड डिग्री लगाऊंगा तो वो क्या होगा? टॉलर होगा। तो अब मैं वेरी टॉलर नहीं कहूंगा, अब मैं क्या कहूंगा? मच टॉलर। तो आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए मुझे बताएं कि जब आपने वर्ड प्राउड को गौर किया तो मुझे बताएं ये प्राउड जो है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है या कंपैरेटिव डिग्री है? तो हम कहते हैं प्राउड पॉजिटिव है, इसलिए फिर क्या लगाएंगे? वेरी का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है जी। ओके, अगर आप कहते हैं जी मच जो है इसका मतलब, अगर मैं कहूँ ही इज वेरी प्राउड, ही इज अ प्राउड पर्सन, और मैं कहूँ ही इज मच प्राउड देन दैट समवन, तो कंपेटिव लगा दिया, मच प्राउड लगाया, तो फिर मुझे देन भी तो लगाना था ना आगे, तो कोई देन नहीं है, इसलिए मेरा बीटा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्लियर जी? लेकिन ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हुई, हमने बहुत सी प्रैक्टिस कर ली। मुझे जरूर बताइएगा कितनी समय लगी, कितनी समय क्या नहीं लगी आपको। ये आपका सेकंड टेस्ट है, इसको प्लीज सॉल्व कीजिएगा फिर मुझे भेजिएगा। ये आपका उसी टेस्ट का सीक्वेंस है। इसको पॉज कीजिएगा, इसको सॉल्व करना है आपने। इसको मैं देखें, पॉज कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, फिर मुझे आपने भेजना है। ये 20 क्वेश्चन है, मुझे पता चलेगा आपने सॉल्व किया कि नहीं किया। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, इसका क्वेश्चन भी है। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।